Good morning, students. Today our topic is carbon and its compound. Firstly, discuss about the occurrence of the carbon. Carbon is found in many forms and in many states. Carbon is also found in the atmosphere, inside the earth crust, in the living organism. Carbon is also in the fuel, coals, petrols. मार्श गैस मीन्स मीथेन में CH4 में, कार्बोनेट्स में भी मिलता है जिसे हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में भी मिलता है जो HCO3 की फॉर्म में हमें मिलता है, और कार्बोनेट में CO3 की फॉर्म में। जो कार्बन है वो हमें फ्री स्टेट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड द फुलवरीन्स। नेक्स्ट केम्स बॉन्डिंग इन द कार्बन। अब कार्बन है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। हमें कैसे पता लगा कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 4। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है, मतलब कि कितनी हो जाए? 2 और 8 हो जाए। तो इसे एक्वायर करने के लिए या तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा, क्योंकि 2 हो वैलेंस में 8 हो या 18 हो तो वो क्या होते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये 4 के 4 क्या कर दे? लूज कर दे तो भी नोबल गैस हो जाएगी। 4 के 4 गेन कर ले तो भी हो जाएगा। या ये चारों के चार क्या है? अपने साथ शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की, तो भी क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगी। अब फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये 4 के 4 क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। अगर ये 4 के 4 क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं। तो इसके पास पहले कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे 4 गेन करने के बाद। तो इसको डिफिकल्टी हो जाएगी इसे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना। एक कार्बन को इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करना, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना इज नॉट इजी टास्क। अब ये कहते हैं कि 4 के 4 फिर ये लूज करवा दे, तो लूज द 4 इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट केम्स, अगर के अब कौन सा बॉन्ड रह गया? ना तो ये लूज कर सकता ना गेन कर सकता, तो फिर ये आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं ना। ये दोनों आयनिक के थे तो इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि इसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? शेयर कर लिए। अब इसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर कर लिए, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? इसने शेयर कर लिए। जब शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, 4 इसने क्या किए? शेयर कर लिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी बोलेंगे हम? 4। और ये क्या? टेट्रावैलेंट। ओके, इट इज ए टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट केम्स फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं केमिकल बॉन्डिंग से बिटवीन द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द टू एटम, मतलब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में। अगर उन्होंने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ठीक है, अगर क्या किया? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अगर 1 किया तो सिंगल, अगर 2 किया तो डबल। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग हो रही है ना, तो कोवलेंट भी साथ में वर्ड आएगा। अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट केम्स द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन। ये एग्जांपल्स है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म होता है। यू ओनली नीड टू रिमेम्बराइज द एग्जांपल्स और यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कि हाइड्रोजन में हम कह देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसे शो करो। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट क्या है? 1। इसकी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे 1 और दे दें तो ये इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वैलेंस में फिर कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए, एक हाइड्रोजन लिया, इसके वैलेंस में क्या था? 1। दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसके वैलेंस में 1। दोनों के वैलेंस में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स थे। दोनों ने क्या की? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर ली। दोनों ने शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन का क्या किया? हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो इट विल फॉर्म दी H2।
the formation of the H2 is formed, और ये देखो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ कोवलेंट, तो हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कम्स टू नेक्स्ट, अब वो कहते हैं कि डबल, अब डबल किस में बनता है हमें पता है, वैसे तो ऑक्सीजन में बनता है, लेकिन हम इसे शो कैसे कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 2 6, ये तो आपको लिखनी आती है। अब देखो 6 है, अब ये इसने क्या करना है, गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लूज कर सकता है, लेकिन अब दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन ही है, दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन ही है। देखो ओ, एक ओ के बीच में और दूसरे ओ के बीच में, दोनों ओ के बीच में बने, इसके पास भी 6 थे, इसके पास भी 6 थे, या तो ये गेन कर सकता था वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा जो एटम था वो भी ऑक्सीजन था, तो ये अब इससे गेन करने थे, वो कहता मैं भी नहीं देता, वो कहता मैं भी नहीं देता, तो इन्होंने क्या किया, ये कहते ठीक है फिर अपन क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्होंने क्या की 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली टू अटेन दी स्टेबिलिटी। तो अब इन्होंने क्या किया, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल से देखते हैं। देखो ऑक्सीजन, इसके वैलेंस में 6 क्रॉस मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस में कितने 6 क्रॉस मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के दो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, दो दो की इन्होंने क्या की शेयरिंग कर ली, ये दो दो क्या की कॉमन आ गए, मतलब ये दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, मतलब कि इसके कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने हो गए 8, इसमें भी कैसे हो गया टोटल 8 हो गए। तो ऑक्सीजन में हमें पता लग गया कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे इट हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। Come to next, the formation of the triple covalent bond in the nitrogen. नाइट्रोजन में अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो हम कैसे शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 7, तो सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 2 और 5, अब 5 थे, ठीक है, तो वैसे तो ये 3 गेन कर सकता था, लेकिन दूसरा भी क्या पड़ा था नाइट्रोजन, तो गेन किससे करता, तो इन्होंने क्या किया, वो कहते ठीक है, तो टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे 5 थी, तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए 3 और इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो इन्होंने क्या किया 3 मोर शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 3 अपने दे दिए, इसने 3 दे दिए, जैसे इधर देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स केम फ्रॉम दिस नाइट्रोजन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स केम फ्रॉम दिस नाइट्रोजन। अब इस कॉमन में क्या आ गए 6, जैसे हम वेन डायग्राम नहीं करते, तो कॉमन में जो आता है वो इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी जाता है, तो अब इसमें 6 हो गए, 2 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने से ये क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है और क्या बना देता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। नाउ केम्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। Now comes to the electron dot structure of CH4, और we can also say it as methane। अब कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन कितने किस में हो गए वैलेंस में, वैलेंस में कितने हो गए 1 2 3 4, हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने क्या ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने बैलेंस में और ये कहता है मैंने 8 करने हैं, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगी शेयरिंग होगी, इसने इसके साथ शेयरिंग जब की तो ये हाइड्रोजन के 2 हो गए और इसके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 इसके पास थे, 4 कहाँ से आ गया हाइड्रोजन से, ये देखो कार्बन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, ठीक है, और दूसरा एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया हाइड्रोजन से आया, तो हाइड्रोजन ने क्या की शेयरिंग कर दी, यहाँ पे इस ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या हो गए 2 हो गए, ये देखो ये 1 और ये 1, यहाँ पे जाकर ये क्या है कॉमन आ गए, तो ये अब कार्बन के काउंट करो कितने हो गए 2 4 6 8 हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी अटेन्ड। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या है, देखो हाइड्रोजन के बैलेंस में कितने आ गए 2 आ गए 1 2 हो गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी इज अटेन्ड। नेक्स्ट केम्स we have to done the versatile nature of the carbon, or we can also say it as the properties of the carbon।
अब कार्बन की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कार्बन हमें काफी सारे कंपाउंड्स में मिलता है। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी कंपाउंड्स या हम खाते हैं ना चीजें, इवन शुगर, उनमें भी कार्बन का कंटेंट होता है। जो हम क्लोथ्स वेयर करते हैं, ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। ये भी कार्बन से ही बना होता है, ठीक है। इसके अंदर भी कार्बन होता है। तो कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि वो हर एक हमें थिंग में मिलती है। वाई? फर्स्ट इज दी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होती है जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, टू बॉन्ड बी फॉर्म विद अदर कार्बन। अब देखो जो कार्बन होता है ना, हम फर्दर स्टडी करेंगे, कार्बन बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है। कार्बन अपने आप के साथ कंबाइन होता है, फिर वो बहुत लॉन्ग चेन्स बनाता है। ये देखो, जैसे इधर मैंने दिखाया है, इधर देखो, इधर इथेन में देखो, सी और सी क्या है, एक तरह से कंबाइन हो गए। इस तरह से इन्होंने क्या किया, बहुत लॉन्ग चेन बनाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ ये कार्बन के बीच में प्रेजेंट होती है, और इसे हम वर्ड देते हैं कैटिनेशन। दैट इज नोन टू बी ए कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन और द ब्रांच चेन एंड क्लोज्ड रिंग। क्लोज रिंग जो बेंजीन की रिंग हम बनाते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। सिर्फ आप इतना याद करो कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के बहुत लॉन्ग चेन्स बना देता है। इवन तक कि 16 कार्बन, 17, 35, जितने मर्जी आप जोड़ लो। ओके, सेकेंड केम्स। अब जो वैलेंसी है कार्बन की, वो क्या है? 4। ओके, तो ये दूसरों के साथ इट कैन मेक्स द बॉन्ड विद द अदर कार्बन, with the other element like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सबके साथ बॉन्ड बना देता है। नेक्स्ट केम्स दी। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंडर ही है, ये हमें जो करना है। पहले तो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड विच आर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। ओके, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड। अब हम 3 वर्ड्स, एक पहले हाइड्रोकार्बन अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सिर्फ हर मतलब पूरी स्ट्रक्चर के बीच में कितने होते हैं? सिंगल कोवलेंट होते हैं, वो होते हैं सैचुरेटेड। मतलब हम कह देते हैं ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, मतलब इसमें अब हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते। दैट इज नोन टू बी ए सैचुरेटेड। तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हो। सिंगल कौन से हो? कोवलेंट हो। रिमेंबर दिस वर्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, दैट इज नोन टू बी ए सैचुरेटेड। और इसके एग्जांपल है एल्केन्स। अब ये एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस ये हम डिस्कस करेंगे, ये आपको नॉमेनक्लेचर में आएगा। फॉर अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए इतना ही मेमोराइज कीजिए या रिमेंबर रखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जिनमें डबल और ट्रिपल होगा। ओके, जिसमें डबल, इस तरह से डबल होता है और इस तरह से ट्रिपल होता है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। उसमें आ जाएंगे एल्कीन्स, देखो ई, और एल्काइंस, ठीक है, जिनमें कितने होते हैं? डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन दी 2 कार्बन एटम। देखो 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये 2 कार्बन एटम के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? अल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं अल्काइंस, और डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्कीन्स। नेक्स्ट केम्स द होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल सी बात है, आपको क्या है ध्यान में रखनी है। ये सीरीज एक ग्रुप ऑफ कार्बन एटम होती है, मतलब ये जैसे ये सारे मैंने देखो, ये सारे ग्रुप है, ठीक है। इन सबकी क्या है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी मींस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो सबका सिमिलर है। लेकिन इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि CH2 ग्रुप डिफर है। देखो अगर मैं इसमें CH2 एक और ऐड कर देती हूँ, एक C ऐड किया तो कितना हो गया? C2। एक 2H2 ऐड किया, कितना हो गया? H6। अब देखो CH2, इसमें अगर मैं C2H6 में CH2 ऐड करती हूँ, C3H8, मतलब ये देखो ये सारी होमोलोगस सीरीज है, मतलब वो सीरीज
जिनमें कितने का डिफरेंस होता है, सिर्फ CH2 के ग्रुप का डिफरेंस होता है। एल्केन्स क्या है, एल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। ये मैं आपको नॉमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन में करवाऊंगी। वैसे तो ये आपका ना इस बार सिलेबस में से कट हो गया नॉमेनक्लेचर की एल्केन्स क्या होते हैं, एल्काइंस, सिर्फ आपको होमोलोगस सीरीज याद करनी है, लेकिन बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये एग्जांपल्स फिर हम कैसे लिख सकते हैं विदाउट नोइंग अबाउट द एल्केन्स, एल्कीन्स। ओके, फॉर टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। मतलब इन दोनों को देखो माइनस करो, एक C आ जाएगा और H2 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से फर्स्ट टू को इन दोनों को माइनस करो, पता लग जाएगा एक C आ गया और अगला क्या आ गया H2। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो सीरीज जिसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। अब अल्केन्स क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। अब अल्काइंस, एल्कीन्स क्या है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वो भी होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन ट्रिपल बॉन्ड वाली वो भी होमोलोगस सीरीज है। अब ये नोमेनक्लेचर कैसे आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, अभी हमें आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में स्टे करता है, जैसे कि फ्री स्टेट में भी रहता है। डायमंड की फॉर्म में, डायमंड एक फ्री स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ग्रेफाइट में क्या होता है, दो पैरेलल शीट्स होती हैं कार्बन की, ये देखो, एक ये रही ऊपर, एक ये रही नीचे। तो ये दोनों को क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। इनमें क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इसे हम कह देते हैं, ये क्या हमारी ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज द फुलवरीन। फुलवरीन पता है एक्चुअली में क्या होती है, ये ना इसे बकमिनिस्टर होती है, एक कार्बन-60 की फॉर्म होती है। जैसे आप अपनी फुटबॉल्स देखते हो तो उनके बीच में इस तरह से एक पेंटागन की फॉर्म देखो ऐसे बनी होती है। कोई भी आप देख लो, ये सिर्फ ऐसे एक देखो, ये जो ब्लू ब्लू है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऐसे बना हुआ है ना, तो आपकी जो फुटबॉल होती है उसके ऊपर भी इस तरह से पेंटागन और हेक्सागन्स क्या होते हैं, बने होते हैं। तो उससे हमें पता लग, उस अगर हम इन सबको काउंट करेंगे ना, ये सारी बॉल्स को, तो ये 60 होंगी। तो हमें पता लग जाता है अगर ये C60 है तो ये बकमिनिस्टर फॉर्म है। मतलब एक तरह से बॉल बनी होती है कार्बन की अटैचमेंट से। ये देखो, ये हर एक बॉल क्या कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फॉर्म। Now, in next lecture, we will discuss about the nomenclature for the better understanding of the homologous series. For today, you have to make the notes of this chapter as such given in the presentation.